गॉड रेन वो किसी को ढूंढने के लिए गए थे यूनिवर्सेस के बीच में, और अब वो गायब है। और जिस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, वो अजीब से पैरासाइट, अजीबोगरीब चीज़ें, ये नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। वीर वो मनी मन सोचता। वीर वो ऊपर देखता। अच्छा सुनो, मैं जा रहा हूँ। वीर उस गॉड से कहता जो किसके पास आया था, हाँ जल्दी जाइए, मैं सबको बता दूंगा कि आप कहाँ गए हैं। वो गॉड वीर से कहता, कहाँ जा रहे हो वीर? पीछे से एक आवाज़ आती है, इज्जत देखो एक इंपॉर्टेंट काम है मेरा, तो मैं उसे निपटा के आता हूँ। तुम दो तरह के यहाँ पे सबसे मिल लो और सभी के साथ जान पहचान बढ़ा लो। वीर इज्जत से कहता, यहाँ कोई सुंदर लड़की होती तो रुक जाता, लेकिन यहाँ मुझे कोई खास दिख नहीं रहा है, तो मैं तुम्हारे साथ जाना ही प्रेफर करूंगा। इससे तू हंसते हुए कहता, लगता है ये अभी तक वंशी से नहीं मिला, इसलिए हाँ ठीक है चलो। वीर वो इज्जत से कहता। देखते देखते वो दोनों टेलीपोर्ट होकर सीधे ओमनीवर्सेस के बीच में आ जाते हैं, जहाँ पर वीर को कोई जान पहचान वाला दिख जाता है। गॉड जेटसिक। क्या हुआ? वीर गॉड जेटसिक को कहता है, क्योंकि चाहता को ढूंढ रहा था। वीर अच्छा हुआ तुम आ गए, हम लोग गॉड रेन को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, वो काफी देर से गायब है। हमें यहाँ कुछ हलचल दिखी थी इसलिए हम लोग यहाँ आए थे, लेकिन गॉड रेन वो ही गायब हो गया। और जेटसिक वो इतना कहते कहते रुक जाता है, बाकी के देवता भी उन्हें ढूंढने में लगे हुए हैं। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि वीर, क्या तुम पता कर सकते हो कि वो कहाँ है? गॉड जेटसिक वीर से कहता, कोशिश कर सकता हूँ। वैसे इसका नाम इसित है, ये भी एक ह्यूमन है और यहाँ आया है, नया आया है, मतलब नया नया यहाँ आया है। और वीर वो गॉड जेटसिक को इसित से इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, देखो मैं बहुत ज़्यादा हैरान होता एक और ह्यूमन को देख के, लेकिन अभी के लिए जेटसिक वीर से कहता। देखते देखते गॉड जेटसिक वो वहाँ से चला जाता है ताकि वो गॉड रेन को ढूंढ सके। वीर और मैं चाहो तब देखता, यहाँ मुझे कुछ अजीब तो दिख नहीं रहा। वैसे तभी अभी एक एडवेंचर से कूद के आए, दूसरे में आना पड़ा, थोड़ा अजीब तो लग रहा है। वीर इससे से कहता, मैं तो एडवेंचर का इंतजार कर रहा था। उफ उफ क्या नाम था उसका, डार्क वेनरॉम, हाँ। वहाँ के महलों में सोते सोते मेरा तो सर पक गया था, और तो और ऊपर से वहाँ लड़कियां भी नहीं थी। इसी वो फिर सवीर से कहता, तुम्हारी सुई घूम फिर के लड़कियों पे क्यों आती है, मतलब? वीर उससे इसित का कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो बार बार लड़कियों पे क्यों जाता। हाँ वो इतना ठरकी है क्या, मतलब वीर की नज़र में तो उसकी यही इमेज बनेगी। अरे नहीं, वो असल में मतलब मैं जिस यूनिवर्स से आता हूँ, उस यूनिवर्स में एलियंस ऊपर से आते हैं और लड़कियाँ उन्हें खा जाते हैं। इस तरीके से हमारे यूनिवर्स पे तो धरती ग्रह है, उसमें लड़कियाँ हैं ही नहीं, और अब तक तो वो धरती खत्म भी हो चुकी होगी। जैसे तो वो वीर से कहता। वीर उसका चेहरा देखते रहता, तो तुम्हारी मॉम? वीर इससे से कहता, पता नहीं, मैंने जब से जन्म लिया तब से मैंने किसी को देखा ही नहीं। मॉम क्या होती है, किस चिड़िया का नाम होता है वो भी नहीं पता मुझे। और तो और मैं मतलब मैंने जब पहली बार किसी लड़की को देखा जो कि मेरी जैसी दिखती थी, खूबसूरत थी, मतलब मेरी जैसी दिखती थी और खूबसूरत भी थी, तो पता नहीं मेरे अंदर कुछ हुआ, मैं उसे छूने के लिए चला गया। और फिर लोगों ने मुझे बहुत मारा था। इससे तो यही पता चलता है कि हम लड़कियों के लिए बने हैं, या फिर मुझे लड़कियों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन लड़कियों के ज़्यादा करीब अगर मैं जाता हूँ तो मेरी दिल की धड़कनें फटने लगती है। अ, एक लड़की मुझसे प्यार तो करती थी, लेकिन वो वो भी मारी गई। उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया था। वो इसे वो पता नहीं कैसी कैसी कहानियाँ मूवी को सुनाया जा रहा था। अच्छा ठीक है बाबा, समझ गया। हाँ, मतलब तुम्हें तुमसे प्यार करने वाली कोई चाहिए, फिर कोई गर्लफ्रेंड चाहिए है ना? वीर ये सच से क्या था? हाँ, लेकिन जो मतलब वो ऐसी होनी चाहिए जैसे कि बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत। ऑफकोर्स इस दुनिया में खूबसूरत लड़कियाँ ही अच्छी होती है। जैसे वीर से क्या था, किसने कहा? खूबसूरत लड़कियाँ ज़्यादातर गुंडी टाइप होती हैं, नेक्सरा को नहीं देखा है? वीर इज्जत से कहता, हाँ हाँ वो तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं नेक्सरा के पास थोड़ी जाऊंगा, वो तो बेचारी पहले से टूटी हुई है। वैसे वो छोड़ो, सुना है कि तुम्हारी बीवियाँ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मैं बस उन्हें देखना चाहता हूँ, क्या देख सकता हूँ क्या? इसे वो वीर से कहता। इसके बदले में वीर उसे देखता। नहीं, वीर नॉर्मली कहता, ठीक है बाबा, देखो मुझे फीलिंग्स को कंट्रोल करना नहीं आता है, खासकर लड़कियों के सामने, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये फीलिंग्स है क्या और क्यों है। मैंने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मुझे बस लड़कियों को देख के अच्छा लगता है तो मैं बावला हो जाता हूँ। इसे वो वीर से कहता, तुम कुछ देर के लिए प्लीज शांत रहोगे, यह कुछ अजीब है। वीर
अपने दोनों तरफ देखते हुए कहता, गॉर्डरेन को एक तरीके से यही छोड़ा गया था और वो यहीं से गायब हुए थे। तो वीर चारों तरफ देख रहा था। गॉर्डरेन आखिर पर यही देखे गए थे। एक काम करो, तुम्हें यहाँ कुछ अजीब दिखे तो बताना। मुझे तो सोमनिवर्स में कुछ हलचल दिख रही है, मैं उसे चेक करके आता हूँ। वीर इफित से कहता है। इफित वो दूसरे ओमनिवर्सेस को देखने के लिए चला जाता है। और हाँ, किसी भी ओमनिवर्स को छूना मत। वीर इफित से कहता है कि वो एक ओमनिवर्स पे जस्ट हाथ रखने वाला था। वीर की बात सुनने के बाद वो तुरंत ही अपने हाथ को पीछे कर लेता। वीर वो देखते देखते उस ओमनिवर्स के अंदर एंटर करता और वो गॉड रेन को अच्छे से ढूंढने की कोशिश करने लगता। वो जैसे जैसे उस ओमनिवर्स के अंदर तक गहराई तक जा रहा था और जैसे जैसे वहाँ पे कमजोर लोग आते जा रहे थे, वैसे वैसे वीर अपनी ताकत भी कम कर रहा था ताकि इस ओमनिवर्स यूनिवर्स और सारे छोटे मोटे ग्रहों पे कोई भी परेशानी ना आए। वीर तेजी से आगे जाते रहता। वीर गॉड रेन को ढूंढने में लगे रहता। वीर को कुछ देर बाद गॉड रेन के प्रेजेंस वो महसूस होनी शुरू हो जाती है। गॉड रेन इसी ओमनिवर्स के अंदर और बस उन्हें ढूंढना। वीर वो मन मन सोचता और देखते देखते वो डार्क इमोर्टल मॉन्स्टर के जीन्स के साथ कंबाइन हो जाता। देखते देखते वीर के हाथ वो बड़े बड़े खंजर जैसे हाथों में बदल जाते हैं और राक्षस जैसे लगने लगते हैं। और वीर की आंखें उससे अब वो किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से और डिटेल से ऑब्जर्व कर सकता था। चीज़ों के आर पार देख सकता था, हड्डी स्किन सब कुछ देख सकता था। इसलिए वीर कभी कभी मतलब सभी के सामने इसका इस्तेमाल नहीं किया करता था। वीर को सभी के कपड़ों के आर पार देखने का शौक नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ जरूरी थी। वीर वो नीचे देखता जहाँ पर वीर को एक अजीबोगरीब मिस्ट दिख रही थी, छोटी सी मिस्ट। ये तो बादल का टुकड़ा है, बादल का टुकड़ा जिसके ऊपर गॉड रेन उड़ा करते थे। लेकिन वो तो इससे ज़्यादातर टेलीपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या वो उन्होंने यहाँ से टेलीपोर्ट किया है? वीर चारों तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन वो अजीब से गोल्डन रंग के बादल के टुकड़े वो अभी भी आगे जा रहे थे। वीर वो धीरे धीरे आगे बढ़ना जारी रखता और आसपास देखते रहता। अब इससे आगे कोई निशान मिल नहीं रहे। शायद उन्होंने यहाँ पे टेलीपोर्ट करने की कोशिश की हो और वो टेलीपोर्ट हो गए हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उन्होंने टेलीपोर्ट करने की कोशिश की हो लेकिन हो ना पाए हो। वीर उसके दिमाग के अंदर यही चीज़ें चल रही थी। वीर वो फिर से आगे की तरफ देखता है, एक बार आगे जाने का फैसला कर लेता है। वो तेज स्पीड के साथ जितना स्पीड वो उड़ सकता था एक तरीके से इस यूनिवर्स के हिसाब से, वो यहाँ पर उतनी स्पीड के साथ तेजी से आगे जाता। पलक झपकते ही वो आधे यूनिवर्स को अच्छे से छान मारता, लेकिन उसे गॉड रेन के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता। उस अजीब से प्लेनेट के ऊपर वीर अब बैठा हुआ था। सामने उसके सामने बहुत सारा खाना रखा हुआ था और वहाँ किसी चीज़ की दावत चल रही थी। वीर उस दावत वाले लाइन में घुस जाता। चुपचाप अपने प्लेट को लेने के बाद वो नॉर्मली अपने खाने को जमा करता। वो खाना बहुत ज़्यादा अजीब था, लेकिन वीर वो थक चुका था, इससे अभी के लिए उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। हाँ, ये तो अच्छा है कम से कम इंसानों के बीच आया हूँ, वरना बाकी एलियंस तो दूसरों की आंखें ये वो पता नहीं क्या क्या काट के खा जाते हैं। वीर वो एक टेस्टी खाना अपने मुंह में डालते हुए कहता, ऑफकोर्स ये सारे खाने वीर जहाँ रहता था वहाँ पे तो मिलना पॉसिबल ही नहीं थे। वीर उस खाने को ख़त्म करने के बाद उस आदमी के पास जाता है। अरे यार, पैसे तो है नहीं। हाँ, अब इसके साथ बुरा भी तो नहीं कर सकता हूँ भागते हुए, तो क्या करूँ? वीर मन मन सोचता और अपने पॉकेट को चेक करने की कोशिश करने लगता है, जैसे कि वहाँ से पैसे मिल जाएंगे। वीर सामने देखता है और उस शॉप ओनर के पास जाता है। सुनिए, मैंने खाना तो खा लिया लेकिन मेरे पैसे कहीं गिर गए। मैं बाद में दूं तो चलेगा क्या? वीर वो स्माइल के साथ कहता था कि वो झूठा ना लगे, लेकिन वो अपने स्माइल के साथ तो सबसे बड़ा झूठा लग रहा था। काफी सारे लोग अब वीर के तरफ देख रहे थे। जरा देखो उसे, खाना खाने की औकात नहीं और यहाँ चले आते हैं। कुछ लोग पीछे से कहते हैं। वीर उन सभी पे ध्यान नहीं देता। ऑफकोर्स वो सभी वो वीर की नज़रों में कुछ भी नहीं थे। एक तरीके से वो लोग वीर की नज़रों में एग्जिस्ट भी ना करे। वो लोग की आइडेंटिटी इतनी बेकार थी। देखो बेटा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम हमारा एक काम कर सकते हो, वो आदमी वीर से कहता है। हाँ कहिए, अभी तो शायद समय ही समय है मेरे पास। वीर उसी शॉपकीपर से कहता है। अब उसने पूरे यूनिवर्स को अच्छे से छान मारा था, लेकिन फिर भी वीर उसे नहीं ढूंढ पाया था। अगर इसी तरीके से ढूंढता रहा, पूरे ओमनिवर्स को अच्छे से चेक करना पड़ा, तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं उसे ढूंढ पाऊंगा। वीर मन ही मन सोचता है। और सामने से वो वेटर, वो जो भी था, शॉप ओनर जो भी था, वो एक अजीब सी चीज वीर के सामने ला कर रख देता और वीर उसे चेक करने लगता। ज्यादा चेक मत करो, खोलो इसे। वो आदमी वीर से कहता। और वीर
उस अजीब सी चीज को देखते हुए हल्के हल्के हाथों से खोलता। एक तो यहाँ आया इसलिए मुझे अपनी ताकत कम करनी पड़ी। ताकत कम करने की वजह से मैं एक नॉर्मल ह्यूमन जैसा बन गया और मुझे भूख लगी। और खाने के बाद पैसे नहीं है। मैं तो पैसे के बारे में भूल ही गया था कि पैसे होते कैसे हैं। वीर मन ही मन सोचता, आपको इतने अनंत काल तक अपने मिस्ट्री पैलेस में रहने के बाद पैसे क्या होते हैं वो तो भूल ही गया था। वो यहाँ आया, खा लिया और फिर अब पैसे चाहिए। लेकिन वीर यहाँ कोई तमाशा नहीं करना चाहता था, क्योंकि किसी भी देवता को अपनी आइडेंटिटी रिवील करने की इजाज़त नहीं होती। हाँ, देवता कहीं भी जाएंगे तो वो उस हिसाब से ही वहीं पे अपने आप को ढाल लेंगे। वीर वो अपने चारों बगल देख रहा था, जहाँ पर सभी लोग हंसते हुए उसे देख रहे थे। क्या यार, बेइज्जती हो गई। वीर मन मन सोचता। वीर उस डब्बे को खोलता है जहाँ पर उसे एक अजीब सी डंडी दिखती है। वो उस डंडी को उठाता है। अब ये क्या है? वीर उस आदमी से कहता, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? यहाँ नए हो क्या? नए क्या, इस दुनिया में नए हो क्या? मतलब इसके बारे में ही तुम्हें नहीं पता? वो आदमी इतना कहने के बाद वीर को देख के हंसने लगता है। वीर उस डंडी को देख के रहते में वीर के कंधे पे एक हाथ आता, जो कि किसी लड़की का था। वीर पीछे मुड़ता जहाँ पर उसके पीछे अचानक से नेक्सरा आ गई थी। नेक्सरा उसे देखे तो काफी सारे लोग खड़े भी हो गए थे। नेक्सरा उस शॉपकीपर को देखती है, जहाँ पर वो उसे पैसे दे देती है और वीर का हाथ पकड़ के उसे वहां से खींचते हुए ले जाती है। वीर उसके साथ चुपचाप बाहर जाता है। वीर जब उसके साथ बाहर आ जाता है तो वो उसके सामने खड़ा होता है और फिर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक मिनट, कहीं गॉड रेन तुम्हें ढूंढने तो नहीं आए? वीर गॉड नेक्सरा से कहता, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मुझे क्यों ढूंढने आएंगे वो? वैसे मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। तुम जहाँ के दिव्य लीडर हो, मतलब चंद स्थल का पुराना दिव्य लीडर, वो कहाँ गायब है? उसके बारे में किसी ऐसे को पता है जो कि इस लैंड पे छिपा हुआ है या फिर इस यूनिवर्स पे कहीं छिपा हुआ है? गॉड रेन उसे ही ढूंढ रहे हैं और मैं भी। नेक्सरा वीर से कहती है, लेकिन तुम क्यों इस लैंड में, तुम क्यों घुस रही हो? वीर नेक्सरा से कहता, क्योंकि तुम्हारे पुराने दिव्यता लीडर को किडनैप करने का इल्जाम लग गया था मुझ पे, और मैं नहीं चाहती कि मैं इस घटिया इल्जाम के साथ। नेक्सरा मुंह बनाते हुए कहती है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम बस इल्जाम हटाने के लिए उस आदमी का पीछा नहीं कर रही हो, क्यों? वीर वो हंसते हुए कहता, अच्छा मतलब मेरे साथ रहकर मेरे बारे में पता कर लिया है? नेक्सरा वीर से कहती, अच्छा वो छोड़ो, अभी हम दोनों का काम एक ही है, उसे ढूंढना। तो कैसे ढूंढे उसे, जल्दी बताओ। वीर नेक्सरा से कहता, देखो हमें आखिरी हिंट जो मिला था वो स्पेस में एक अजीब सा बादल था जिसमें सभी टेलीपोर्ट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि गॉड रेन वो यहाँ से टेलीपोर्ट करते तो बिल्कुल नहीं गए होंगे। उन्होंने ये सब कुछ किसी हिंट की तरह छोड़ा होगा। नेक्सरा वीर से कहती, तो क्या तुम्हें कुछ पता चला? वीर नेक्सरा से कहता, जहाँ तक है उस हिंट के सबसे ज्यादा करीब यही प्लैनेट है। यहाँ पर कमजोर इंसान रहते हैं, इनके बीच अगर वो दुश्मन छिप जाए तो पकड़ा नहीं जाएगा। और गॉड रेन वो भी अच्छे से जानते होंगे। और मुझे भी कुछ हिंट्स मिले हैं ताकि ये मुझे कंफर्म होने के लिए कि वो जो भी है वो यहाँ पर है, इस धरती पे। गॉड रेन को भी वो हिंट मिल गए होंगे, तुम्हें नहीं मिले? नेक्सरा वीर से कहती है, नहीं। वीर नॉर्मली कहता, लगता है तुम्हें कुछ ज़्यादा ही हीरो समझ रही थी मैं तो, लेकिन तुम तो। नेक्सरा वीर से कहती, बस अच्छा वो उस इसित को मत नहीं लेके आए, मेरा असर खराब कर देता है वो। नेक्सरा वीर से कहती है, हाँ सर तो मेरा भी खराब करता है। वैसे अब आगे क्या करना है? वीर और नेक्सरा रास्ते पर चलते हुए कहते हैं, अच्छा सुनो नेक्सरा, क्या तुम्हारे पास कोई और हथियार है क्या जो कि अच्छा हो, उसी ब्लेड जैसा? वीर नेक्सरा से कहता, ताकि तुम उसे भी तोड़ दो। नेक्सरा वो गुस्से में वीर से कहती है, अच्छा वो बहुत मुश्किल से बना था क्या? सॉरी। वीर वो मुंह बनाते हुए कहता, वैसे तुम उस होटल में क्या कर रही थी? वीर नेक्सरा से कहता, भूख तुम्हें लगी थी, मुझे भी लगी थी। हाँ, यही परेशानी है दोबारा कमजोर बनने का, भूख लगना। और इस भूख की वजह से इंसान घटिया से घटिया काम करते हैं। नेक्सरा वो कुछ सोचते हुए कहती, अच्छा वो अजीब है। वीर सामने नेक्सरा को दिखाते हुए कहता, जहाँ पर एक बिल्डिंग के अंदर एक धमाका हो चुका था और वहां से बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा था। नहीं शायद। नेक्सरा वो चारों तरफ देखते हुए कहती है, यहाँ पर सभी लोग वहां पर डरते हुए भाग रहे थे। ठीक है, ये अजीब नहीं है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारा जो दुश्मन है वो तो हम जितना ही ताकतवर होगा, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो पकड़ा गया तो वो इस ओमनिवर्स को खत्म करने की कोशिश करेगा और उसी में खत्म हो जाएगा। वीर नेक्सरा को देखते हुए कहता है, नहीं, वो इस ओमनिवर्स को खत्म करने की कोशिश नहीं करेगा। नेक्सरा वीर से कहती है, पर क्यों? वीर उससे नेक्सरा की बात समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि ये ओमनिवर्स ही उसका है, वो इसी ओमनिवर्स से निकल के आया है। एक तरीके से वो देवता ही है, लेकिन घटिया देवताओं में आता है, जो कि दोस्तों की बात नहीं मानते वगैरह वगैरह। नेक्सरा वीर से कहती है, जैसे तुम। वीर नेक्सरा से कहता, तुम्हें पता है अगर सभी को तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम मेरे साथ घूम रहे हो
मेरे साथ काम कर रहे हो, मेरे साथ रोमांस तक किया, तब तो ये टैग जो मेरे ऊपर है तुम्हारे ऊपर भी लगेगा। नेक्स्ट वीर से कहती है, मैंने रोमांस कब किया? वीर वो कुछ सोचते हुए कहता, वही तो। नेक्सरा वो वीर को आंख मारते हुए कहती है, मतलब मुझे फंसाने का प्लान है? वीर फिर से नेक्सरा से कहता, हमें अपने काम पे चैन देना चाहिए, समझे? हम लोग फालतू बातें कर रहे हैं। नेक्सरा वो तब से सब कुछ ऑब्जर्व करते हुए वीर से कह रही है, और वीर बस बातें किया जा रहा है। इसके बदले में वीर वो नेक्सरा का हाथ पकड़ता है और नेक्सरा उसे गुस्से से देखने लगती है। वीर उसे एक तरफ इशारा करता है। नेक्सरा जैसे ही उस तरफ देखती है, उसे कुछ समझ आने लगता है। आसमान में वही निशान दिख रहे थे जो कि गॉड रेन ने छोड़े होंगे। मतलब वो यहाँ से ट्रेवल करते हुए आगे गए हैं तेजी से, और किसी ह्यूमन ने उन्हें देखा भी नहीं होगा। मतलब वो यहाँ से काफी दूर हो सकते हैं इस धरती पे। आप चलते हैं, नेक्सरा वीर से कहती है, जिसके बदले में वीर और नेक्सरा अपनी ताकत इतनी बढ़ा लेते हैं जिससे यहाँ के लोग उन्हें यहाँ से चलते हुआ जाता हुआ भी नहीं देख पाए, उनकी स्पीड इतनी हो जाए। लेकिन यहाँ पर यह परेशानी है कि इस धरती ग्रह पर ऑक्सीजन है और हवाएं वो वीर और नेक्सरा के उस प्रेशर को झेल नहीं पाएंगे। और देखते देखते हवा को इतनी जोर से काटने की वजह से, मतलब जब वीर और नेक्सरा उस हवा के अंदर ट्रैवल करेंगे तो उस हवा की बहुत ज़्यादा ताकत के साथ फटने के साथ ये धरती ही पूरी आधी फट जाएगी। इसलिए वीर और नेक्सरा को बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ अपनी ताकत को अनलीश करना होगा। कि देखते वीर और नेक्सरा वो अपनी ताकत लगाते हैं और धीरे धीरे अपनी जगह से गायब हो जाते हैं। वहाँ पे एक छोटी सी हवा की गूंज गूंज जाती है। वीर और नेक्सरा तेजी से उस निशान का पीछा करने लगते हैं। वो निशान अब खत्म हो चुका था, लेकिन जिस रास्ते से वो निशान जा रहा था वीर और नेक्सरा उसी रास्ते का पीछा कर रहे थे। यहाँ पर सब कुछ शांत है, मतलब जो भी हो रहा है बहुत ज़्यादा शांति के साथ हो रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि किसी को कुछ पता ना चले। नेक्सरा वीर से कहती है। काफ़ी देर तक ख्याल करने के बाद वीर को फिर से सामने वही अजीब सा बादल का टुकड़ा दिखता है। वीर और नेक्सरा वहाँ पहुँचने के बाद नेक्सरा उससे रुकने के लिए कहती है। अगर नेक्सरा उससे रुकने के लिए नहीं भी कहती तो भी रुक ही जाता, क्योंकि वो बादल के टुकड़े अब नीचे जा रहे थे। यहाँ पर नीचे जाने के बाद भी वो लोग ट्रैवल करके इधर उधर गए होंगे, तो अब हमें उनकी ऑरा को अच्छे से स्कैन करना होगा। वीर चारों तरफ देखते हुए कहता, देखते देखते वीर वो इमॉर्टल डार्क माउथ द किंग के मैजिकल स्टोल का इस्तेमाल करता, जिसके कारण अब बहुत सारी चीज़ें देख सकता था। वीर चारों तरफ अच्छे से स्कैन करता, लेकिन वहाँ पर तो उसे कोई भी ऐसी चीज़ दिखती नहीं है जो कि ज़रूरी हो। वीर फिर भी चारों तरफ स्कैन करता, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। वीर एक काम करो, तुम उधर जाओ, मैं इधर जाती हूँ। नेक्सरा वीर से कहती है। ऑफकोर्स उनकी स्कैनिंग पावर बहुत ज़्यादा थी, और अगर वो लोग यहाँ से भी किसी को स्कैन नहीं कर पाए, मतलब वो लोग यहाँ नहीं है, या तो धरती के इस तरफ या तो धरती के उस तरफ चले गए होंगे। लेकिन हम लोग एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे? वीर नेक्सा से कहता, और नेक्सा मुंह बनाते हुए उसे क्यूब जैसी चीज़ को देती है, जो कि बनाने में शायद बहुत ज़्यादा मेहनत लगती हो, क्योंकि इससे नेक्सा पकड़ी भी जा सकती है, लेकिन पकड़ी नहीं जाती। मतलब इसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी। वीर उस क्यूब जैसी चीज़ को लेता, लेकिन उसके अंदर कोई हथियार नहीं है। वीर नेक्सरा से कहता, मैंने ये तुम्हें सिर्फ बात करने के लिए दिया है बेवकूफ़। नेक्सरा इतना बोलते हुए वो दूसरी तरफ चली जाती। वीर वो नेक्सरा को वहाँ से जाते हुए देखता, लेकिन वो राइट साइड उड़ के नहीं जाता। वो चुपचाप नेक्सरा के पीछे पीछे जाने लगता। मुझे अच्छे से पता है कि इसने कुछ ना कुछ तो नोटिस किया, इसके चेहरे से साफ पता चल रहा था, और ये मुझे अलग भेजना चाहती। वीर मन में सोचता और चुपचाप नेक्सरा का पीछा करने लगता। नेक्सा का पीछा करते करते वीर धरती के बहुत ज़्यादा दूर आ जाता है, जहाँ पे वो अब उस जगह को अच्छे से स्कैन कर पा रहा था, और उससे कुछ अजीब सा दिख भी रहा था। ये जो भी है धरती के नीचे तो बिल्कुल नहीं है, वो नॉर्मली रास्ते पे घूम रहा है शायद। वीर इतना सोचते हुए और देखते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगता। वीर वहाँ पहुँचने के बाद नीचे की तरफ देखता, जहाँ पर वीर को गॉड रेन दिख जाते हैं, जिन्होंने मास्क पहन रखा था और एक अजीब सा कपड़ा जिसमें उन्हें कोई भी पहचान ना पाए, और उन्होंने अपने औरे को छिपा के रखा था। लेकिन वीर हर वक्त उन्हीं के साथ रहता था, इसलिए वो उन्हें पहचान लेता है। उसने मैजिकल सोल का इस्तेमाल भी कर रखा था, इसलिए पहचाने में देरी लगती भी नहीं है। वीर वो दूसरे आदमी को देखता, जहाँ पर एक आदमी कुछ लोगों के साथ बातें कर रहा था, नॉर्मली बातें कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो यहीं पर रहने वाला हो, लेकिन वो यहाँ पर रहने वाला बिल्कुल नहीं था। उसके अंदर बहुत खतरनाक ताकतें थी, वो भी एक गॉड ही था, लेकिन उसे शायद पता नहीं था कि गॉड रेन उसके पीछे खड़े हैं। वीर भी उन्हें देख रहा है, और शायद नक्शा भी कहीं छिप के उसे देख रही होगी। देख के तो ऐसा लगता है जैसे कि ये सभी इसके दोस्त है, और ये काफ़ी समय से याद रह रहा। वीर मन ही मन सोचता। वीर ये सब देखने के बाद चुपचाप वहाँ नीचे लैंड करता है, और गॉड रेन को देखता है, और उसे नेक्सा भी दिख जाती है, जो कि वहीं बगल में अपने बालों को ठीक करते हुए नाटक कर रही थी। गॉड रेन जैसे नेक्सा को देखते हैं उनके कदम थम जाते हैं। गॉड रेन और नेक्सा एक दूसरे को देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को कुत्ते बिल्लियों की तरह देख रहे थे। वीर उन दोनों को इग्नोर करता है, एक नॉर्मल सा ह्यूमन बन के सीधे उन लोगों के पास ही चला जाता है, जहाँ पर वो आदमी था जिसका पीछा ये सभी कर रहे थे। सुनो दोस्तों, क्या मैं तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकता हूँ? वीर
स्माइल के साथ उन्हें कहता और उन्हें अप्रोच करने लगता है। नेक्सरा और वो गॉडरेन वो दोनों ही अपनी आंखें फाड़े वीर को देखने लगते हैं। यहाँ पर वो दोनों इतने मुश्किल से इसका पीछा कर रहे हैं और वीर वो उसके पास जाके खड़ा ही हो गया। इस बेवकूफ की वजह से तो सारा प्लान ही चौपट हो जाएगा। नेक्सरा और गॉडरेन दोनों मन ही मन सोचते हैं। इस वक्त नेक्सरा और गॉडरेन जिन्हें एक दूसरे को देख के गुस्सा होना चाहिए था, क्या करना ये सोचना चाहिए था, वो दोनों ही अब परेशान दिख रहे थे और वीर को कोस रहे थे।